जय हिंद साथियों, कंपटीशन टीच चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर लाया हूँ 5वां टेस्ट सीरीज का वीडियो, जिसे आप लोग अंत तक जरूर देखें। बिना समय बिताए क्वेश्चन एंड आंसर की ओर चलते हैं। यह चौथा टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन 40 नंबर का है, जिसे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए दिए थे। चलो देखते हैं क्या है। किसी रॉकेट का उड़ान भरना किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग संरक्षण के नियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए में है ऊर्जा संरक्षण के नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम लेंज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ऊर्जा संरक्षण नियम में यह बताया गया कि ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही ऊर्जा नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी में है गति के पहले नियम। गति के पहले नियम में न्यूटन ने क्या बताया है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाह्य नहीं लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी में है गति के दूसरे नियम। गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। गति के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। तो दोस्त, एक बात आप लोग को मैं बताऊंगा कि अभी तक हमारे चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बढ़ते हैं आज के टेस्ट के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन में क्या है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्लित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए प्लित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला एकमात्र नेता कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर ए में है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। इसका कार्यकाल 1964 से 1966 के बीच रहा। इसका मृत्यु प्रधानमंत्री के पद पर ही 11 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद में हो गया। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को मुगल सराय में हुआ था। इसी के साथ हम देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री रहे। इन्हें भारत के लौह पुरुष भी कहा जाता है। देखते हैं गुलजारी लाल नंदा को। गुलजारी लाल नंदा को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के पश्चात 13 दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया तथा लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद दोबारा इसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2001 में। 2005 में क्या है, सूचना का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, 1999 में क्या है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1951 ईस्वी में उदारवादी की नीति दिया था। ऑप्शन नंबर डी में 1995 में 1995 विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्ला भाषा। ऑप्शन नंबर ए में है तेलुगु। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का राजभाषा है। तमिल जो है तमिलनाडु और श्रीलंका का राजभाषा है। मलयालम केरल तथा लक्षद्वीप की राजभाषा है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिन का भंडारण करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। ऑप्शन नंबर ए में है रक्त 4 प्रकार का होता है, ए बी तथा ओ।
ऑप्शन नंबर डी में है आग्नेयाशय। आग्नेयाशय ये अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित तत्व में से किसका गलनांक सबसे कम है। तो ऑप्शन के अनुसार सबसे कम गलनांक आर्गन का है। आर्गन वायुमंडल में पाया जाने वाला सबसे अधिक अक्रिय गैस है। टाइटेनियम जो है ना यह एक मजबूत धातु है। गंधक एक रासायनिक तत्व है। जिंक को जस्ता भी कहा जाता है, यह एक रासायनिक तत्व है जो संक्रमण धातु का एक सदस्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है बीएसई सेंसेक्स का गठन कितने कंपनियों से मिलकर हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 50 कंपनियों से के मिलकर इसका गठन हुआ है। अब देखते हैं बीएसई का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बीचों बीच होकर गुजरते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में है न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेलिंगटन। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। अंकारा तुर्की की राजधानी है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है हुमायूं का जन्म कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1508 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 552 अधिकतम संख्या हो सकती है। वर्तमान में 545 सदस्य संख्या है। 543 पर चुनाव होता है। 550 पर अधिकतम चुनाव हो सकता है। 2 लोकसभा सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है जो एंग्लो इंडियन होता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है नीति आयोग द्वारा जारी किए गए स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केरल। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में है उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रमाणित करना या जानकारी देना। इसमें है परमादेश उन सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है जो अपने कर्तव्य का सही से पालन न करता हो। सी में है क्षमा करना। राष्ट्रपति किसी सजा प्राप्त व्यक्ति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को 5 प्रकार की रीट जारी करने का शक्ति है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं मलास्का डमरूमठ किन 2 भूभागों को अलग करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा को। ऑप्शन नंबर बी में है अफ्रीका तथा यूरोप को जिब्राल्टर जलडमरूमठ अलग करता है। भारत तथा श्रीलंका को पाक जलडमरूमठ अलग करता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में है निम्न में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अकबर अशिक्षित मुगल बादशाह थे, क्योंकि अकबर को पढ़ने का उचित समय नहीं मिला। उसके पिता हुमायूं का जीवन व्यवस्थित नहीं था। ऑप्शन नंबर ए में है शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का शासनकाल कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। जहांगीर को
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में है निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त का थक्का न जमना। रक्त का थक्का न जमना हीमोफीलिया का लक्षण है। यह रोग आनुवांशिक होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। यह आंख को प्रभावित करता है। रिकेटस यह बच्चों में होता है। यह हड्डी को प्रभावित करता है। यह विटामिन डी की कमी से होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर। जय हिंद साथियों, कंपटीशन टिप्स चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर लाया हूँ 5वां टेस्ट सीरीज का वीडियो, जिसे आप लोग अंत तक जरूर देखें। बिना समय बिताए क्वेश्चन एंड आंसर की ओर चलते हैं। यह चौथा टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन 40 नंबर का है, जिसे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए दिए थे। चलो देखते हैं क्या है। किसी रॉकेट का उड़ान भरना किसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग संरक्षण के नियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए में है ऊर्जा संरक्षण के नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम लेंज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उन ऊर्जा संरक्षण नियम में यह बताया गया कि ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही ऊर्जा नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी में है गति के पहले नियम। गति के पहले नियम में न्यूटन ने क्या बताया है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाह्य नहीं लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी में है गति के दूसरे नियम। गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। गति के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। तो दोस्त एक बात आप लोग को मैं बताऊंगा कि अभी तक हमारे चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बढ़ते हैं आज के टेस्ट के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन में क्या है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्लित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए प्लित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला एकमात्र नेता कौन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर ए में है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। इसका कार्यकाल 1964 से 1966 के बीच रहा। इसका मृत्यु प्रधानमंत्री के पद पर ही 11 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद में हो गया। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को मुगल सराय में हुआ था। इसी के साथ हम देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री रहे। इन्हें भारत के लौह पुरुष भी कहा जाता है। देखते हैं गुलजारी लाल नंदा को। गुलजारी लाल नंदा को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के पश्चात 13 दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया तथा लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद दोबारा इसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2001 में। 2005 में क्या है, सूचना का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, 1999 में क्या है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1951 ईस्वी में उदारवादी की नीति दिया था। ऑप्शन नंबर डी में है 1995 विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्ला भाषा। ऑप्शन नंबर ए में है तेलुगु। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का राजभाषा है।
तमिल जो है तमिलनाडु और श्रीलंका का राजभाषा है मलयालम केरल तथा लक्षद्वीप की राजभाषा है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिन का भंडारण करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यकृत। ऑप्शन नंबर ए में है रक्त 4 प्रकार का होता है ए बी तथा ओ। ऑप्शन नंबर डी में है आग्नेयाशय ये अंतःस्रावी एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित तत्व में से किसका गलनांक सबसे कम है। तो ऑप्शन के अनुसार सबसे कम गलनांक आर्गन का है। आर्गन वायुमंडल में पाया जाने वाला सबसे अधिक अक्रिय गैस है। टाइटेनियम जो है ना यह एक मजबूत धातु है। गंधक एक रासायनिक तत्व है। जिंक को जास्ता भी कहा जाता है, यह एक रासायनिक तत्व है जो संक्रमण धातु का एक सदस्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है बीएसई सेंसेक्स का गठन कितने कंपनियों से मिलकर हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 50 कंपनियों से के मिलकर इसका गठन हुआ है। अब देखते हैं बीएसई का पूरा नाम क्या होता है। इसका पूरा नाम होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बीचों बीच होकर गुजरते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में है न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेलिंगटन। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। अंकारा तुर्की की राजधानी है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है हुमायूं का जन्म कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1508 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 552 अधिकतम संख्या हो सकती है। वर्तमान में 545 सदस्य संख्या है। 543 पर चुनाव होता है। 550 पर अधिकतम चुनाव हो सकता है। 2 लोकसभा सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है जो एंग्लो इंडियन होता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है नीति आयोग द्वारा जारी किए गए स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केरल। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में है उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रमाणित करना या जानकारी देना। इसमें है परमादेश उन सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है जो अपने कर्तव्य का सही से पालन न करता हो। सी में है क्षमा करना। राष्ट्रपति किसी सजा प्राप्त व्यक्ति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को 5 प्रकार की रीट जारी करने का शक्ति है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं मलास्का डमरूमठ किन 2 भूभागों को अलग करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा को। ऑप्शन नंबर बी में है अफ्रीका तथा यूरोप को जिब्राल्टर जलडमरूमठ अलग करता है।
भारत तथा श्रीलंका को पाक जलडमरू मत अलग करता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में है, निम्न में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर अशिक्षित मुगल बादशाह थे, क्योंकि अकबर को पढ़ने का उचित समय नहीं मिला। उसके पिता हुमायूं का जीवन व्यवस्थित नहीं था। ऑप्शन नंबर ए में है शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का शासनकाल कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। जहांगीर को बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में है, निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त का थक्का न जमना। रक्त का थक्का न जमना हीमोफीलिया का लक्षण है। यह रोग आनुवांशिक होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। यह आंख को प्रभावित करता है। रिकेटस यह बच्चों में होता है। यह हड्डी को प्रभावित करता है। यह विटामिन डी की कमी से होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, गोवा से पूर्व पुर्तगाली की राजधानी भारत में कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि। पुर्तगाली की राजधानी गोवा से पूर्व भारत में कोच्चि थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में है, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष ने किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाली कवि, उपन्यासकार, पत्रकार आदि थे। उन्होंने वंदे मातरम की रचना किया, जो भारतीय स्वतंत्रता काल में क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत बन गया था। बी में है, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। यह भी बांग्ला के साहित्यकार थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में पतंजलि उपन्यास के लिए साहित्य के क्षेत्र में प्रथम बार नोबेल प्राइज मिला था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में है, किसने मुल्ला दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। अकबर ने मुल्ला दाऊद को पटना और हाजीपुर से बाहर खदेड़ दिया था। ऑप्शन नंबर ए में है, हुमायूं का मकबरा है दिल्ली, बाबर का मकबरा है काबुल, जहांगीर का मकबरा है लाहौर। दोस्त, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में है, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशीय तंतु। अब है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का क्या काम है? तो अवतल लेंस है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस के द्वारा निर्मित छवि आभासी और छोटी होती है। उत्तल लेंस किनारों पर पतला और बीच में मोटा होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी में है प्रिज्म। इसकी सतह चिकनी होती है। इसका इस्तेमाल प्रकाश को इंद्रधनुष के रूप में 7 रंग में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में है, क्वेश्चन नंबर, तमिलनाडु में पाए जाने वाली मुख्य जनजाति कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इरुला। बी में है भील। भील भारत के सबसे बड़ा जनजाति है। ऑप्शन सी में है
टोडा, टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी में है जारवार, जारवार जनजाति अंडमान में पाया जाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में है प्राकृतिक रेशम की कितने मुख्य किस्म होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 मुख्य किस्म होते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में है नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 2015 को नीति आयोग का प्रारंभ हुआ था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं भारत में प्रथम ऊनी कपड़े का मिल कहाँ खोली गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में। कानपुर में भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल खोली गई थी। ऑप्शन ए में है पानीपत। पानीपत भारतीय इतिहास में 3 प्रमुख लड़ाई का गवाह है। प्रथम पानीपत की लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में बाबर विजय रहा था और भारत में मुगल वंश का स्थापना किया था और इसी युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश का अंत हुआ था। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, लुधियाना। लुधियाना सतलज नदी के किनारे है। आगरा, आगरा में ताजमहल है जो विश्व के 7 आश्चर्यजनक में से एक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में है निम्न में से किसकी पोषण विधि हेलोफाइटिस है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूग्लिना। यूग्लिना का पोषण विधि हेलोफाइटिस है। अमीबा, अमीबा अपना भोजन फुटपाथ के सहयोग से करता है। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में है इनमें से किससे एस्ट्रोएड साबित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आग्नेयाशय। आग्नेयाशय से एस्ट्रोएड साबित होता है। ऑप्शन नंबर 1 में है मुखगुहा। भोजन का पाचन मुखगुहा से प्रारंभ हो जाता है। आमाशय, आमाशय पाचन नली में प्रमुख अंग के रूप में कार्य करता है। डी में है पित्ताशय। पित्त यकृत से निकलने वाला पीला नीला रंग की क्षारीय द्रव जो पाचन में सहायक होता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में है भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को सर्वप्रथम उपयोग करता है अगर कोई भी व्यक्ति को भूख लगता है। इसमें है ऑप्शन नंबर बी में है वसा। वसा को शक्तिदायक ईंधन भी कहा जाता है। यह शरीर को चिकनाई तथा क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में है राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1995 में। इस क्वेश्चन का कहीं कहीं आंसर होता है 1998। अब देखते हैं 1948 में क्या हुआ था। 1948 में कारखाना अधिनियम लाया गया था। 1901 में गुजरात में 7.7 तीव्रता की भीषण भूकंप आया था जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में है पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। दाल, दाल में प्रोटीन एवं विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। सूर्यमुखी, सूर्यमुखी भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में उपजाई जाती है। डी में है मछली, मछली के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में है दुर्गापुर इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड के सहयोग से दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में है जर्मनी के सहयोग से राउरकेला उड़ीसा में स्टील प्लांट स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी में है रूस के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट जो उस टाइम बिहार वर्तमान में भी झारखंड में स्थित है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है
राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष राष्ट्रपति रहे थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12 वर्ष लगभग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 12 और 13 वर्ष के बीच में रहा था। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है कितने देश भूमि से चारों ओर घिरे हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 44 देश भू अवशेषित देश है जिसके चारों ओर कोई समुद्र सीमा नहीं है। कजाकिस्तान सबसे बड़े भू अवशेषित देश है। दोहरे भू अवशेषित देश लिechtenstein एवं उज्बेकिस्तान है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में है इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र गुहा इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक है। देखते हैं चेतन भगत का प्रथम उपन्यास है 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में है किस प्रकार की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तथा लाल रंग के प्रकाश में तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसीलिए लाल रंग को रेलवे के सिग्नल में प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी और आता प्रतीत होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2v के चाल से यानी दुगुना चाल से। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति की शुरुआत किस देश के संविधान से किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन